हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी मसूरी ट्रिप में। और ये है मसूरी ट्रिप की अगली यानी 5वीं वीडियो। आज है 16 मई 2025 और सुबह के 10:15 बज रहे हैं। आज हमारा मसूरी में आखिरी दिन है। हमने होटल से चेकआउट किया और अपने बिल की भुगतान की और उसके बाद हम लोग आ गए होटल से नीचे उतर के। यह हमारी कैब आने वाली थी जिसमें अभी थोड़ी देर थी। तो यह है बाहर का नज़ारा हमारे होटल से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। कैब आने में थोड़ी देर थी इसलिए हमने यहाँ फ़ोटो वीडियो किए और थोड़ी देर एंजॉय किया। उसके बाद हमारी कैब आई और हम लोग चल पड़े वापस देहरादून की ओर। ये जो कैब थी ये कल वाले भैया ने कराई थी और ये कैब वाले ड्राइवर उन्हीं के भाई थे। और इस कैब का आज का जो किराया हमें देना था वो था 3200 रुपये। इसमें शामिल था मसूरी में कुछ प्लेसेस घूमना और उसके बाद मसूरी से देहरादून होते हुए रास्ते में जो भी प्लेसेस पड़ते उन्हें घूमना और उसके बाद देहरादून में हमारे होटल तक छोड़ना। और इस समय हम जा रहे हैं मसूरी के कुछ फेमस प्लेसेस घूमने के लिए। ये है ओल्ड मसूरी यानी कि पुरानी मसूरी। मसूरी का ये हिस्सा मुझे वैसे ही लगा जैसा लगभग हर शहर में होता है, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, या इसके अलावा हर शहर में नया और पुराना करके कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है। यहाँ दुकानें कुछ बंद थीं क्योंकि अभी सुबह का टाइम था, अधिकतर दुकानें खुल चुकी थीं। कैब वाले ड्राइवर ने हमें बताया सबसे पहले मसूरी यही थी। जो मॉल रोड वाला हिस्सा है वो अंग्रेज़ों के समय बना, काफ़ी बाद में, और वही आज का सबसे ज़्यादा फेमस है। हम लोग पहाड़ी रास्ते से होते हुए और पहाड़ियों को निहारते हुए यूं ही आगे बढ़ रहे थे। हम इस समय जा रहे थे मसूरी के ऊपरी स्थानों पर। हम जिस ओर बढ़ रहे थे वो मसूरी के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है और साथ ही हम घूमेंगे मसूरी के सबसे ऊंचे स्थान यानी लाल टिब्बा। और इस समय हम जा रहे थे मसूरी के एक फेमस प्लेस चार दुकान। और आगे ये जो एरिया आने वाला है ये है मसूरी का फेमस लैंडौर। मसूरी आने के बाद अगर आपने ये एरिया विजिट नहीं किया तो आपकी मसूरी की ट्रिप अधूरी रहेगी। तो इस समय हम पहुंच चुके थे चार दुकान। उसके बराबर में ही था ये चर्च। किसी भी चर्च में मैंने पहली बार विजिट किया था। मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था किसी भी चर्च को विजिट करना। यहाँ काफ़ी शांति थी और अभी चर्च खुला भी नहीं था। हम लोग चर्च के अंदर गए, कुछ देर बैठे और वापस आ गए। अंदर वीडियो या फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था। और ये है चार दुकान। यहाँ शायद चार दुकान रही होंगी जिसकी वजह से ये इस एरिया का ये नाम पड़ा। ये जगह काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ आपको खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। यहाँ काफ़ी शांति थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और ये हिस्सा मसूरी के सबसे अलग थलग हिस्सों में एक है और ये हिस्सा आता है मसूरी कैंट। यहाँ हमने चाय पी, थोड़ा नाश्ता किया और उसके बाद चल पड़े फिर से आगे की ओर। हमारी गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी थी इसलिए थोड़ी देर हम लोग पैदल चले। हमारी गाड़ी थोड़ी आगे पार्क थी क्योंकि चार दुकान के आसपास गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं था। हम लोग गाड़ी में बैठकर अपने अगले प्लेस की ओर चल पड़े जिसका नाम था लाल टिब्बा और जो कि मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे लाल टिब्बा। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान। और यहाँ की एंट्री फ़ीस है 50 रुपये। आपको 50 रुपये देने होंगे यहाँ ऊपर पहुँचकर फ़ोटो खिंचाने या वीडियो बनाने के लिए या यूं ही पहुंचने के लिए। यहाँ थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर से आगे की ओर चल पड़े बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए। यहाँ रास्ते में DRDO का एक ऑफिस भी था जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसी जगह काम करना अपने आप में एक गर्व की बात है। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच चुके थे अपने अगले स्थान मसूरी झील। ये एक मानव निर्मित झील है यानी आर्टिफिशियल लेक। ये सामने है इसकी टिकट की दर। यहाँ से हमने टिकट लिया और मसूरी झील की ओर चल पड़े। यहाँ की टिकट की दर थी 30 रुपये प्रति व्यक्ति। यहाँ हमने टिकट दिखाई और झील की ओर चल पड़े। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं जो झील की ओर जाती हैं और ये सामने हमें दिख रही है झील। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच चुके थे झील के बिल्कुल किनारे पर।
कुछ ऐसा था मसूरी झील के पास का दृश्य। यहाँ आपको खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, और काफ़ी कुछ गेम्स यहाँ हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक। ये है सामने हॉन्टेड हाउस। यहाँ सामने पैराग्लाइडिंग हो रही थी। यहाँ उतने अच्छे स्तर पर तो पैराग्लाइडिंग नहीं थी, लेकिन टाइम पास करने के लिए ठीक थी। यहाँ था बच्चों के लिए एक एडवेंचर गेम यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स। हमने यहाँ कुछ खाया पिया और उसके बाद वापस चल पड़े अपनी गाड़ी की ओर। अब हमें पहुँचना था अपने अगले डेस्टिनेशन भट्टा फॉल। कुछ समय के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने अगले स्थान भट्टा फॉल। यहाँ ये रोपवे है जो कहीं नीचे की ओर जाता है, जहाँ की एक फॉल है जिसे भट्टा फॉल कहा जाता है। यहाँ से बाईं तरफ यहाँ है टिकट काउंटर। टिकट लेने के बाद आप लोग यहाँ आ सकते हैं और उसके बाद इस रोपवे के सहारे यहाँ कहीं नीचे पहुँच सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद आप लोग वापस आ सकते हैं। ये फॉल स्थित है इन पहाड़ों के बीच, जो कि काफ़ी सुंदर है। यहाँ आप कुछ खा पी भी सकते हैं। यहाँ पीछे ही एक स्टॉल है और यहाँ इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ हमें कुछ खास नहीं लगा। हम वापस आए और अपने गाड़ी में बैठकर फिर से चल पड़े आगे की ओर। हमारा अगला स्थान था श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, और ये मंदिर काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच। लगभग सभी लोग इस मंदिर को विजिट करते हैं। हम लोग इस समय पहुंच चुके थे मंदिर के अंदर, जहां फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड था। ये सामने थे शिव जी, और ऐसा था मंदिर के अंदर का नज़ारा। इस मंदिर के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के नियम बहुत अच्छे थे। यहाँ ये थी चाय। पहले मुझे लगा ये कुछ प्रसाद बट रहा है, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि यहाँ निःशुल्क चाय पिलाई जा रही है। तो हमने भी इसका आनंद लिया और लोगों की तरह। और यहाँ पैसे वगैरह चढ़ाना अलाउड नहीं था, और ये एक निजी मंदिर है। ऐसा था प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर बाहर से। मंदिर में शिव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से गाड़ी में बैठकर चल पड़े आगे की ओर, यानी देहरादून की ओर। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।